इसके इम्पोर्टेंस को मैंने रेगुलरली आपको बताया। कौन सी क्लास को? रिवीजन क्लास के। इसके इम्पोर्टेंस को कम से कम इंग्लिश के लिए तो हमने, ऐसे तो हम हमेशा कहते हैं, एज आई ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन दिस फैक्ट दैट प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। एक अंग्रेजी कहावत है, आदमी संपूर्ण बनता है किससे? अभ्यास से। और हिंदी में आपने एक कविता सुन रखी होगी, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। समझ में आया? करत करत अभ्यास थे मतलब जो लगातार अभ्यास करता रहेगा। जड़मति होत सुजान, जड़मति मतलब होता मूर्ख, यानी कि जिसका जो मति है यानी बुद्धि है वो क्या है? जड़ है। जड़ मतलब काम करता नहीं है, यानी कैसे लोग? मूर्ख लोग, वो भी क्या हो जाते हैं? जड़मति होत सुजान। सुजान मतलब विद्वान, यानी जिन्होंने लगातार प्रैक्टिस किया है, ये गारंटी है कि उनकी अज्ञानता उनके ज्ञान में ट्रांसफर हो जाएगा। कंफर्म रखो, whatever be the subject, irrespective of the subject, the one mantra which you have to keep in your mind is to revise, revise and only revise. The more you revise, the better student you become. आप जितना ज्यादा रिवीजन करते हो, मैं बार बार कहता हूं, अगर दिन भर में 5 घंटा पढ़ते हो तो 3 घंटा प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो और 2 ही घंटा पढ़ो। 2 कदम आगे चलो, 1 कदम पीछे हटो, मंजिल मिलेगी और निश्चित मिलेगी। और केवल दौड़ते रहोगे तो मुंह केवल हमेशा गिरोगे। यानी वो बच्चे जो हमेशा केवल क्या करते रहते हैं? पढ़ते ही रहते हैं, कभी रिवीजन नहीं करते, उनकी स्थिति जानते हो? उनको लगेगा, जो मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, हवा मिठाई खाते हो ना? देखा है हवा मिठाई? हाँ, अपना बिहार झारखंड समय तो कोई बड़ा बड़ा सा रहता है, मीठा लगता है खाने में, बना करके जो देता है बेचने वाला न, तो वो खाओगे, दिखने में लगेगा इतना बड़ा है, मुंह में डालोगे तो वो गल करके छोटा सा हो जाएगा, है कि नहीं? वही है, आपको लगेगा कि हमने 12 चैप्टर पढ़ लिए, लेकिन जब आप सेल्फ एनालिसिस करोगे, यानी क्या कहते हैं उसको, आत्मचिंतन उसका करोगे, तो आपको पता चलेगा पढ़े तो 12 चैप्टर लेकिन समझे एक भी चैप्टर नहीं। और उसका एकमात्र कारण है आपने कभी रिवीजन नहीं किया था। इसलिए आधा घंटा रिवीजन, आधा घंटे की क्लास, वो कंफर्म आपको रखो। और इतनी गारंटी हम कह सकते हैं कि चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो प्रेपरेशन, वॉट एवर चैप्टर यू स्टडी, आफ्टर 3 to 4 months nobody will be there to touch you in that particular chapter. Even those students who are preparing for SSC, NDA and different other competitive examinations, try to understand. और ये केवल मैं पढ़ाता चला जाऊं तो एक तो क्या होगा, सर समझे में नहीं आ रहा, लेकिन हम वैसे बच्चों को भी जान रहे हैं जो कमजोर तो हैं लेकिन अब कमजोर रहे नहीं, क्योंकि वो लगातार सुनते जा रहे हैं। तो सुनते सुनते कई चीजें, आप जैसे लोग हो जो अचानक आए हो फिर भी कई दिनों से क्लास कर रहे हो तो समझ में आने लगी ये बातें, है कि नहीं? हाँ, तो समझो इसको, रिवीजन क्लास को बहुत ज्यादा सीरियसली। अभी कुछ लोग एक दूसरे को देख रहे थे इसलिए इतनी बातें हमको बोलनी पड़ी, इसको बड़ी गंभीरता से किया करो। चलो देखते हैं। गिव मी डैश बुक which you bought yesterday. रीजनिंग बताओगे, कारण बताओगे? हाँ, बुक के पीछे क्या है? which है। और आपको बताया गया है कि कोई भी नाउन के तुरंत बाद या who हो या which हो या that हो, who, which या that, कंफर्म रखो उस नाउन के आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा? क्या लगाना है? द। तो सही जवाब है द। बोलना भाई, आप लोग ठूस ठास करके आते हो, हम भूखे रहते हैं सुबह से। कि भूखे हो आप लोग भी? नहीं, क्या बजे से क्लास कर रहे हो? 6 बजे से। अरे वाह, बड़ी लोड हो जाती है आप लोग के ऊपर भी। खैर, लेकिन कोशिश करना, और उम्र का भी तो अंतर है। 6 बजे ना क्लास करने के बावजूद आपकी उम्र है 17 साल, है 16 साल। इस उम्र में तो मस्त रहना चाहिए। अभी देखते हो लोग भागे, बाछा ऐसा कूदो, घोड़ा ऐसा। हाँ, अभी क्या करना है? आई हैव टू बाय डैश यूटेंसिल। क्या? 1-2 लोग जवाब दोगे, इसको हंगामा होना चाहिए था। ए, आई हैव टू बाय अ यूटेंसिल। यूटेंसिल का साउंड देखो, यूटेंसिल। हिंदी तो लिखी दिए बर्तन, यूटेंसिल। या कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण की व्यंजन वर्ण? बोलो,
व्यंजन वर्ण। अंग्रेजी इतना पढ़ने लगे हिंदी भूलने लगे आप लोग। नहीं ना, भूलिए नहीं ना, व्यंजन वर्ण क ख ग घ य र ल व। और जिसकी ध्वनि किसके जैसा हो, व्यंजन वर्ण, उसके पहले ए लगेगा, हर हालत में ए लगा। क्लियर है? तीसरा, तीसरा तो बहुत कम लोग बोलने वाले हैं। तीसरा में नो आर्टिकल। याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर के आगे हमेशा द लगता है, हमेशा। पद है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर। लेकिन ये बात जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान रखोगे, अगर वहां उसके जस्ट पहले कौन सा वर्ड लिखा है, इलेक्ट, सेलेक्ट, नॉमिनेट, अपॉइंट, ये सारे वर्ड हो, नोट्स में भी दिया हुआ है, अगर ये सारे वर्ड हो तो कंफर्म रखिए तब पद के आगे आपको द लगाने की जरूरत नहीं है, नो आर्टिकल होगा। तो ही इज इलेक्टेड, नो आर्टिकल होगा, सीधा होगा क्या, ही इज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उनको चुना गया है प्राइम मिनिस्टर। अब आ जाते हैं, ये तो आर्टिकल से था, अब प्रपोजिशन में आ रहे हैं। दे जम्प्ड डैश द रिवर, क्या लगेगा, क्यों, बाकी लोग की जिम्मेदारी वही 4-5 लोग लिए हैं, हाँ, इनटू लगेगा, और जिनसे नहीं बना वो समझिएगा। जंप मतलब क्या हुआ, कूदना, जंप्ड पास्ट है, वे लोग क्या है, कूद गए, वे लोग कूद गए, कहाँ कूद गए, कहाँ कूद गए, नदी में ना, हाँ। तो जब कूदे तो उनकी अवस्था स्थिरावस्था थी या गत्यावस्था थी, स्टेट ऑफ मोशन था या स्टैटिक स्टेट में थे, वो स्टेट ऑफ मोशन ना, गति की अवस्था। और जब हम गति की अवस्था को बताएंगे तब हम इन नहीं लगा करके क्या लगाएंगे, इनटू। जैसे मैं कमरे में जा रहा हूं, आई एम गोइंग इन द रूम, नहीं, आई एम गोइंग इनटू द रूम। तो दे जम्प्ड इनटू द रिवर, सही है। आई हैव बॉट, बाय मतलब खरीदना होता है, मैंने खरीदा है, क्या खरीदा है, दिस बुक, मैंने यह किताब खरीदा है, डैश दिस स्टोर, हाँ बहुत अच्छा, फ्रॉम दिस स्टोर, क्योंकि वो किताब वहां से यहाँ आ गया, जगह का बदलाव हो गया तो वहां फ्रॉम लगेगा। अगला, द ट्रेन इज कमिंग डैश प्लेटफॉर्म नंबर 2, एट नहीं, ऑन। याद रखिएगा, स्टेशन के आगे एट लगता है, प्लेटफॉर्म के आगे ऑन लगता है, ये चीज याद रखना है। कभी कभी अनाउंसमेंट सुना ना स्टेशन पर, द ट्रेन इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2, कभी नहीं सुनिएगा एट प्लेटफॉर्म नंबर 2 बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ऑन। और वहीं अगर स्टेशन रहेगा तो स्टेशन के आगे क्या लगाओगे, एट। जैसे मैंने उसे स्टेशन पर देखा, आई सॉ हिम एट द स्टेशन, याद रखिए, ये दोनों का फर्क याद रखिएगा। तो कहेंगे डी नंबर ना। आगे, रवि वेंट डैश दिस स्ट्रीट, रवि गया, स्ट्रीट मतलब गली है, तो रवि इस गली से होकर गया, से होकर के लिए हम लोग थ्रू का प्रयोग करते हैं, रवि वेंट थ्रू दिस स्ट्रीट, ऐसे बनेगा। ये हो गया, प्रपोजिशन खत्म, मॉडल्स में आते हैं। डैश वी विन दिस मैच, मे वी विन दिस मैच, जिसमें कि ये वाला चिन्ह देख लेंगे, जिनको दिक्कत हो रही है वो समझेंगे। पीछे अगर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ हो तो कंफर्म रखो, और कोई मॉडल आप नहीं लगा सकते, वहां केवल क्या लगेगा, मे ही लगेगा। तो सही जवाब है मे, सी नंबर। आगे देखते हैं, डैश आई कंप्लीट दिस वर्क द नेक्स्ट मंथ, हाँ वेरी गुड, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट मंथ मतलब क्या हुआ, अगले महीने। तो जब आप अगले महीने की बात कर रहे हो तो पास्ट की बात कर रहे हो, प्रेजेंट की बात कर रहे हो या फ्यूचर की बात कर रहे हो, फ्यूचर की। तो जब फ्यूचर की बात करो फ्यूचर वाला लो, तो फ्यूचर वाला कौन सा है, शैल बी। लास्ट है, व्हाई डैश यू नॉट डू दिस वर्क दैट टाइम, उस समय। और जब भी उस समय है तो ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, उस समय मैं नहीं जा सका कि नहीं जा सकता हूं, सका ना, उस समय है ना, तो कुड लगेगा, लास्ट वाला डी नंबर। आओ ट्रांसलेशन बनाते हैं। पहला है, हम लोग अपने शहीदों के योगदान को कैसे भूल सकेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, अब माइक की जगह पर होगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा। 11th के बच्चे अगर बना पा रहे हैं तो दैट्स वेरी गुड, वेरी शार्प,
as you know that particularly in our areas like in Bihar or Jharkhand, students are very weak at English, particularly those students who come from the rural areas. जो रूरल एरियाज से आ रहे हैं, रूरल एरिया समझ लो ग्रामीण हिस्सों से, उनकी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर रहती है, बिकॉज अटेंशन इज नॉट पेड दैट मच टुवार्ड्स इंग्लिश एज इट इज़ पेड टुवार्ड्स अदर साइंस सब्जेक्ट। जैसा दूसरे साइंस सब्जेक्ट की तरफ लोग ध्यान देते हैं उतना इंग्लिश की तरफ ध्यान नहीं देते, जिसके चलते उनकी अंग्रेजी कमज़ोर रहती है। लेकिन अगर आज आप ऐसे सेंटेंस बना पा रहे हो तो आपकी वाह है, क्योंकि स्टूडेंट तो मेरे पास हर ढंग के हैं, आप बना रहे हो तो अच्छी बात है। हम लोग अपने शहीदों के योगदान को कैसे भूल सकेंगे? ये तो सबको रटा गया होगा कि अगर WH रहेगा तो बिना सोचे समझे पहले क्या लिखना है? WH। तो बताओ इसमें क्या है? WH हाउ, वेरी गुड, हाउ सकेंगे। सेंटेंस में क्या लगा? सकेंगे, शाल बी एबल टू या विल बी एबल टू। लेकिन सब्जेक्ट यहाँ क्या? हम लोग, वी के साथ ब्रिटिश ग्रामर कहता है जनरली शाल ही लगाइए। तो हाउ शाल वी बी एबल टू, हाउ शैल वी बी एबल टू। भूलना का फॉरगेट हो गया, फॉरगेट। अब एक चीज जो मैं सिखा रहा हूं उसका ध्यान रखिए, यहां क्या लिखा है? शहीदों के योगदान। और एक दो वर्ड बोलो काके की वाला। देवघर के लोग, भारत के नागरिक। ये जो काके की लगा रहेगा बनाओगे कैसे? दो तीन वर्ड हम लिख रहे हैं, शहीदों के योगदान, शहीदों के योगदान, भारत के लोग, देवघर की जनता। अगर ये जैसे है, हाँ, कैसे बनाते हैं इसको काके की वाले को? आगे पीछे कैसे लिखते हैं? हाँ हाँ, ऐसे करके। हाँ, इसका नियम है, इसको कहते हैं हम लोग नेक्स्ट टू फर्स्ट। नेक्स्ट टू फर्स्ट यानी नेक्स्ट यानी अंतिम वाला पहले, ध्यान से सुनिएगा, अंतिम वाला पहले फिर उल्टा, जैसे उर्दू उल्टा लिखा जाता है उसी तरह से शहीदों के योगदान में पहले जानते हो कौन लिखोगे? योगदान। और एक रूल याद कीजिए आर्टिकल में कि अगर ऑफ आ गया तो द लगाना पड़ेगा। अरे नाउन के बाद ऑफ आ गया तो क्या लगाना पड़ेगा? द। तो शहीदों के योगदान का क्या हो जाएगा? द कंट्रीब्यूशन। पहले क्या लिखेंगे? योगदान। पहले उल्टा चलता है इसमें, तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मार्टर्स, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मार्टर। भारत के लोग, तो पहले लोग, हाँ द तो लगाओगे ही, द पीपल ऑफ इंडिया। देवघर की जनता, द पब्लिक ऑफ देवघर। याद रहेगा? अच्छा याद रहे नहीं तो प्रैक्टिस तो डेली होता ही, अपने रटा जाएगा ना। काके की वाला हमेशा क्या करना? उल्टा लिखना है। तो आ जाओ यहां देखते हैं, तो क्या था? हाउ शैल वी बी एबल टू फॉरगेट, अपने शहीदों के योगदान। तो पहले योगदान लिखेंगे, तो द कंट्रीब्यूशन, द कंट्रीब्यूशन। और याद रखिएगा अभी हम लिखाने वाले हैं, आज उसी का क्लास लेंगे, अपना अपनी, हाँ सबका अपना अपनी बदल जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? हम लोग का अपना हमेशा आवर होगा। तो हाउ शैल वी बी एबल टू फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर मार्टर्स। दूसरा है, ऐसे लोग तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं। सच पीपल, एक सुर में सारा बैच बोलेगा, ये नहीं कि एक पंडित जी बनिए बाकी जजमान बन जाइए। सच पीपल कैन स्पॉइल, सच पीपल कैन, सकते हैं, कैन लगेगा, सच पीपल कैन स्पॉइल यू। तीसरा आते हैं,
ना, मैं लगाओ यहाँ पर। हाँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपको बताया था ना, चयन बड़ा ही इनफॉर्मल है, अपना भाई को, दोस्त को, ये सबको पूछोगे तो क्या। लेकिन यहाँ जिससे पूछा जा रहा है, ये सुनने से ही लगता है कि या तो अनजान आदमी है या अपने से बड़ा कोई है ना। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ने, क्या मैं आपकी मदद, तो मे आई हेल्प यू, मे आई मे आई हेल्प यू। चौथा, पाकिस्तान इस हार को भूल नहीं सकेगा। क्या लगाइएगा, विल बी एबल टू ना, सकेगा है पाकिस्तान, सकेगा सकेंगे, पाएगा पाएंगे में शैल बी एबल टू या विल बी एबल, तो पाकिस्तान विल नॉट, पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट दिस डिफीट। लास्ट हो रहा है, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। हाउ सकते हो क्या लगेगा, हाउ कैन यू, होना का बी, हाँ, हाउ कैन यू बी इतने लापरवाह, सो केयरलेस। ना ना ना, कुड तो एकदम पॉसिबिलिटी, मैंने वीक पॉसिबिलिटी दर्शाता है। जैसे आप किसी को देख रहे हो और आपका सीट इधर से इधर कर रहा है, उधर से उधर कर रहा है, तो आप हमको कहोगे सर वो चोर हो सकता है, बट यू आर योर सेल्फ नॉट श्योर वेदर ही इज ए थिव और एन अब्सेंट माइंडेड पर्सन। आप श्योर नहीं हो कि वो चोर भी है या नहीं भी है, लेकिन अंदाजा मार रहे हो चोर हो, तब वहाँ कुड भी, ही कुड भी ए थिव। और जहाँ श्योर हो कि कोई बदमाशी की यार कहते हो कि तुम इतने लापरवाह, तो कैन लगाओ, हाउ कैन यू बी सो केयरलेस। क्या कुछ इंप्रूवमेंट है, बताओ हाँ या ना। इंप्रूवमेंट मतलब सुधार, क्या कितना बना है, हाँ 10 सही है, 15 वाले कोई हैं क्या, अच्छा हाँ बोलो, 9 नंबर का कंफ्यूजन है, हाँ क्या दिक्कत है बोलो। I can complete this work, this book the next month। हाँ कैन हो सकता है, लेकिन अगर देखोगे एग्जाम में कई बार लिखा रहता मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस, यानी जो सबसे सटीक आपको वहां लग रहा है। कई दफा 2 कंफ्यूजिंग ऑप्शंस रह सकते हैं, फिर उस दोनों में से आपको तय करना होता है कि इसमें ज्यादा सटीक कौन हो सकता है। और चूंकि ये हिंट दे रहा है यहाँ क्या, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ शैल बी एबल टू। हाँ अगर शैल बी एबल टू नहीं रहता तब कैन हो जाए, जैसे और कुछ दूसरा मॉडल है और उसमें कैन भी है तब कैन लग सकता था। समझ में आ गया सारा, हाँ क्या कितना सही है, 10, थोड़ा थोड़ा बढ़ो और बढ़ो, कितना कुछ बढ़ रहा है, हाँ ठीक, ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, क्या टाइम वेस्ट होगा आपका। खाली आज का हम एक सेक्शन ले रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, 2 मिनट टाइम लेंगे बस, जो जिसको चलते अक्सर आप लोग गलती कर रहे हो। क्या किसके चलते बोलो, आज भी गलती किया है, मत